Hello everyone, I hope you all are doing good. And today, the topic which we are going to discuss after a long time, which is sickle cell anemia. So, what is an anemic body and how a normal hemoglobin cell looks like? Let's first discuss that. So, while talking about a normal cell, which is like this, नाउ व्हेन इट इज़ एन सीकल क्या होता है ना, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि घास काटने के लिए यूज़ होता है फार्मर्स के द्वारा, या फिर नॉर्मल लोग जो एनिमल हस्बेंड्री वगैरह या फिर एनिमल्स में हैं या फिर जो गार्डनिंग करते हैं उन्होंने देखा होगा, एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके का जो कि घास काटने के लिए यूज़ होता है, जिसको हम सीकल शेप कहते हैं. ये जो शेप है ये सीकल शेप है. तो ये जो ऐसी नॉर्मल हीमोग्लोबिन की सेल है वो ऐसी ना होके इस शेप में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम कहते हैं सीकल सेल एनीमिया. एनीमिया आम बोलचाल की भाषा में क्या होता है, खून की कमी को हम एनीमिया कह देते हैं. एनीमिक है ये पर्सन, यानी कि इसमें खून की कमी है. खून की कमी बेसिकली इस हीमोग्लोबिन की कमी जो हम नॉर्मली बोलते हैं, बट इट इज़ नॉर्मली हीमोग्लोबिन की कमी, मतलब कि ऑक्सीजन कम मिलेगी ना फिर आपको. तो अब जब ये सरफेस इसका इस तरीके से गोल है तो इसमें क्या है, आराम से यहाँ पे ऑक्सीजन बाइंड होने का पूरा स्पेस इसको मिल रहा है. लेकिन अगर इसका शेप वहीं पे ऐसा है तो सिर्फ इसको आधा ही हिस्सा मिल रहा है हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को बाइंड होने का. ये क्या करेगा, एक तरीके से जो पूरी तरीके से जो ऑक्सीजन की मात्रा हमें मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिल पाएगी. तो ये एक तरीके से क्या हो गया, एनीमिया हो गया, खून की कमी हो गई. तो ये एक मॉलिक्यूलर डिजीज़ है, यानी कि मॉलिक्यूलर डिजीज़ मतलब कि वो हमारे क्रोमोसोम्स में है. वो ऐसा नहीं है कि हमें पैदा होने के बाद, जैसे डायबिटीज़ वगैरह, कई बार डायबिटीज़ भी हमको इनहेरिटेंटली मिलती है, लेकिन स्टिल लाइक टाइप 2 डायबिटीज़ क्या होता है, हमारी जो पैसिव लाइफस्टाइल होती है उसकी वजह से होती है, जो कि ठीक हो जाती है अगर हम अपनी पैसिव लाइफस्टाइल को एक्टिव लाइफस्टाइल में चेंज कर लें, अपना वेट कम कर लें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो लेकिन सिकल सेल एनीमिया एक ऐसी डिजीज़ है जो कि मॉलिक्यूलर है, हम इसको ट्रीट नहीं कर सकते. अब तो मे बी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं, लेकिन फिर भी ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि अभी ट्रीट हम नहीं कर सकते, और ये एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है. Okay, the great importance of the amino acid sequence is determine the secondary, tertiary and quaternary structure of globular protein. Globular protein क्या होता है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट्स में, और सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है ये भी आप मुझे बताएंगे. हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस ये अर्लियर क्लासेस में कर लिया है. एंड दस देयर बायोलॉजिकल फंक्शन. अब हमें ये तो पता है कि जो अम्यूनो एसिड है वही रिस्पॉन्सिबल होता है कि क्या प्रोटीन का शेप होगा. It strikingly demonstrated by the hereditary human disease sickle cell anemia. अब हमें ये तो पता है कि एक अम्यूनो एसिड की सीक्वेंस से किस तरीके से प्रोटीन बनता है. तो अब अगर हम उस अम्यूनो एसिड की सीक्वेंस में कुछ छेड़छाड़ कर दें तो कितना ज़्यादा प्रोटीन के शेप में अंतर आ जाता है, वो हम इस सिकल सेल एनीमिया से डिस्कस करने वाले हैं. Almost 500 genetic variants of hemoglobin are known to occur in human population. 500 तरीके की ऐसी जेनेटिक वेरिएंट्स हैं जो कि हीमोग्लोबिन में होती हैं, जो कि हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन में प्रेजेंट हैं. ऑल बट अ फ्यू आर क्वाइट रेयर. लेकिन इनमें से कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा रेयर है, यानी कि हीमोग्लोबिन की जो वेराइटीज़ है ना वो 500 प्लस हैं, लेकिन कुछ ऐसी वेराइटीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा क्या है, रेयर है. मोस्ट वेरिएशंस कंसिस्ट ऑफ डिफरेंस इन सिंगल अम्यूनो एसिड रेसिड्यू. कुछ बहुत सारी ऐसी वेरिएशंस हैं हीमोग्लोबिन की जिसमें सिर्फ एक आधा अम्यूनो एसिड का मॉलिक्यूल क्या है, चेंज है. द इफेक्ट ऑफ हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर ऑफन माइनर बट कैन समटाइम्स बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. अब इसमें हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर और फंक्शन में कुछ कुछ माइनर चेंजेस हैं अगर हम एक अम्यूनो एसिड को चेंज कर दें तो. ईच हीमोग्लोबिन वेरिएंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एन अल्टर्ड जीन, यानी कि एक जीन है जो कि ऐसा है सब में और इसका थोड़ा सा ऑल्टरेशन ऐसे हो गया, तो ये क्या है, एक अलग इफेक्ट दिखाएगा. दीज वेरिएंट जीन्स आर कॉल्ड एलेल्स. इन जीन्स को हम एलेल्स कहते हैं. हमारी क्लास 12th की बायोलॉजी में हमें इंट्रोड्यूस करा दिया था कि अगर कोई वेरिएंट हो जीन
इसको हम एलेल्स कहते हैं, बिकॉज ह्यूमंस जनरली हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच जीन। अब जो ह्यूमन होते हैं, जो इंसान होते हैं, हम में 2 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, मतलब क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो 2 जीन्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक चीज़ के लिए। एंड individual may have 2 copies of one allele, thus being homozygous for that gene or 1 copy of each of 2 different alleles. Sickle cell anemia is a genetic disease in which an individual has inherited the alleles for sickle cell hemoglobin from both parents. अब इस पूरी लाइन का क्या मतलब है वो हम ये चीज़ से देखते हैं। पहले होमोजाइगस क्या होता है? दोनों सेम है। हेट्रोजाइगस क्या है? एक ऐसा है और दूसरा थोड़ा सा डिफरेंट है। अब सिकल सेल एनीमिया का केस क्या होता है? दोनों पेरेंट्स इस तरीके से हैं और अब जब हम इसका पेयर करेंगे तो ये ऐसे बनेगा और जब हम इन दोनों को साथ में लाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये वाला जो केस है यही है सिकल सेल एनीमिया का केस। इसमें वो अपने दोनों पेरेंट्स से एक ऐसा एलील जो है वो क्या कर रहा है? कॉपी कर रहा है। द इरिथ्रोसाइट्स ऑफ, जो कि आरबीसी हैं, इरिथ्रोसाइट्स क्या हैं? जो कि आरबीसी हैं, ऑफ दीज इंडिविजुअल आर फ्यूअर एंड ऑल्सो अबनॉर्मल। ये जो आरबीसीज हैं वो बहुत कम मात्रा में उस इंडिविजुअल जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है उसमें प्रेजेंट होती हैं और वो भी बहुत एबनॉर्मल होती हैं। इन एडिशन एंड यूजुअल to an unusual large number of immature cells, the blood contains many long, thin crescent-shaped erythrocytes that look like blade of sickle. When hemoglobin from sickle cell is deoxygenated, it becomes insoluble and forms polymer that aggregate into tubular fibers. Normal hemoglobin remains soluble on deoxygenation. अच्छा, अब हम क्या बात कर रहे हैं ना, अगर हम इरिथ्रोसाइट्स की बात करें जो कि सिकल सेल एनीमिया की है, हमने यहाँ पे देखा था वो किस शेप की होती है। मैं यहाँ पे फिर से बना देती हूँ। वो इस तरीके की होती हैं। सिकल इस तरीके का होता है ना, तो सिकल सेल एनीमिया में वो क्या होंगी? ऐसी हो जाएंगी, ऐसी से ऐसी हो जाएंगी वो। तो अब जब ये वाला हीमोग्लोबिन जब डीऑक्सीजनेट होता है ये इसी शेप में रहता है, लेकिन जब ये वाला ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या फिर हीमोग्लोबिन जो है सिकल सेल इरिथ्रोसाइट है बेसिकली आरबीसी, जब डीऑक्सीजनेटेड होती है यानी कि इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है तो ये एक ट्यूबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, which is insoluble. Fiber of deoxygenated hemoglobin are responsible for the deformed sickle shape of the erythrocyte. तो अभी तक हम जो डिस्कस कर रहे थे हम वही देखने वाले हैं। तो इस साइड पे है एक नॉर्मल आरबीसी और इधर है एक सिकल सेल आरबीसी। अब जो इनका डीएनए होता है जो नॉर्मल वाली का है वो है GAGCTC, और जब सिकल सेल में जब म्यूटेशन होता है तो ये जो ए वाला पार्ट है ये चेंज हो जाता है और TA में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ऊपर की साइड जो ग्लूटामेट है वो चेंज होके, यानी कि नॉर्मली जो ग्लू है वो चेंज होके वेलाइन में चेंज हो जा रहा है जो कि म्यूटेंट है। तो इसी वजह से जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है सिकल सेल एनीमिया का वो यही है। हम इसको पॉइंट म्यूटेशन भी कह सकते हैं। पॉइंट म्यूटेशन मतलब कि सिर्फ एक जो अम्यूनो एसिड है वो चेंज हुआ है। तो इस फिगर में आप और अच्छे से समझ सकते हो इसको कि जो हमारा आरएनए है वो क्या कर रहा है, जब डीएनए क्या करता है, ट्रांसक्राइब करता है आरएनए को और फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। तो अब नॉर्मल वाले का जो आरएनए है वो GAG बन रहा है और सिकल सेल वाले का आरएनए बन रहा है GUG, और इस तरीके से ये नॉर्मल और म्यूटेंट बनता है। तो हमने देख लिया किस तरीके से वो जो सिकल सेल एनीमिया है उसके पीछे जो प्रोसेस हो रही है उसकी वो हमने डिस्कस कर ली है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट विच इज़, अच्छा अब हम एक चीज़ इसमें देखना भूल गए थे, वो ये थी कि जब हम इसकी बात कर रहे हैं S की, मतलब कि जो ग्लोबिन S है यानी कि जो सिकल सेल एनीमिया वाला है
ये वाला जो चीज़ है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये सॉल्यूबल, मतलब कि ये जो है इनसॉल्यूबल है ये ब्लड में, और ये क्या है, फाइबर्स में चेंज हो जा रहा है। और जो ये नॉर्मल डीऑक्सीजनेटेड आरबीसी है वो ऐसी ही रहती है। तो नेक्स्ट इतना यही एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये डायग्राम आप देख सकते हो, इस तरीके की कुछ दिखती है सिकल सेल एनीमिया की जो सेल होती है, ये इस तरीके की, या फिर हम इस तरीके की देख सकती हैं, ये इस सिलेंड्रिकल शेप, एंड दिस इज़ व्हाट अ नॉर्मल आरबीसी लुक्स लाइक। Sickle cell anemia, as we have noted, occur in individual homozygous for sickle cell alleles। हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि जो सिकल सेल एलिल है जो कि कैसा बन रहा है, इस तरीके का, यानी कि दोनों ही डिफेक्टेड जीन्स मिल रहे हैं जिसको वो बन रहा है। अदरवाइज एक पर्सन जिसका जो क्रोमोसोम है वो एक नॉर्मल और एक सिकल सेल वाला है, वो आराम से एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर सकता है। ये चीज़ हम इसमें देखने वाले हैं, क्योंकि उसमें बहुत कम ऐसी सेल्स होती हैं जो कि सिकल शेप की होती हैं। Individual who receive the sickle cell allele have only one parent, that thus heterozygous experience a milder condition called sickle cell trait। तो अगर किसी का सिंगल पैर, मतलब किसी को अगर अपने पेरेंट से सेम ये वाला जीन का स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो वो जो है बहुत माइल्डर सिकल सेल के ट्रेट्स को शो करता है, जिसमें सिर्फ 1% जो आरबीसीज हैं वो क्या होती हैं, सिकल शेप की होती हैं, जब भी आरबीसी में ऑक्सीजन की कमी होती है या डीऑक्सीजनेशन के टाइम पे। दीज इंडिविजुअल में लिव कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ इफ़ दे अवॉइड विगरस एक्सरसाइज और स्ट्रेस और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये लोग बहुत अच्छी और एकदम नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं अगर ये बहुत ज़्यादा विगरस, यानी कि बहुत ज़्यादा थकाने वाली और बहुत ज़्यादा जो एक्सरसाइज होती है, जो जिसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है, वो ना करें। सिकल सेल एनीमिया इज़ अ लाइफ थ्रेटनिंग एंड पेनफुल डिसीज़। लेकिन जिस इंसान को के दोनों ही एलेल्स ऐसे हैं अपने पेरेंट्स से जिसको होमो मिल रहे हैं, तो वो उस इंसान की लाइफ बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। और सिकल सेल एनीमिया बहुत लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया है। पीपल विथ सिकल सेल एनीमिया सफ़र फ्रॉम रिपीटेड क्राइसिस brought on by फिज़िकल एक्सर्शन। बहुत ज़्यादा फिज़िकल एक्सर्शन होता है, वो बहुत ज़्यादा डिज़ी फील करते हैं, उनकी ब्रेथ बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी सांस चढ़ जाती है, बहुत वीक होते हैं, उनका जो हार्ट है वो मर्मर का साउंड करता है, और बहुत ज़्यादा पल्स रेट होता है उनका, क्योंकि ब्लड अपने आप को जल्दी जल्दी फ्लो करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या कर पाए, दे पाए हमारे टिश्यूज़ को। लेकिन कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि आरबीसी सारी सिकल शेप की हैं, तो वैसे भी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। द हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ देयर ब्लड इज़ ओनली अबाउट हाफ ऑफ द नॉर्मल। तो नॉर्मल से बहुत कम होता है, बिकॉज सिकल्ड सेल आर वेरी फ्रेजाइल, क्योंकि जो सिकल्स और जो सिकल्ड सेल होती है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल होती है। फ्रेजाइल मतलब कि बहुत जल्दी टूटने वाली जो होती है, और रप्चर हो जाती है ईजीली, बहुत नाजुक होती है और बहुत जल्दी रप्चर हो जाती है। दिस रिजल्ट इन एनीमिया, लेक ऑफ ब्लड। बेसिकली आरबीसी अगर ख़त्म हो रही है तो खून की कमी होना शुरू हो जाता है। And even more serious consequence is that capillary become blocked by the long abnormal shaped cell। और इसके अलावा दूसरा चीज़ ये होता है कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि डीऑक्सीजनेशन के टाइम पे वो फाइबर्स के तरीके से बन जाती हैं। वो जब फाइबर शेप की बनती हैं तो वो क्या करती हैं, कैपिलरीज को ब्लॉक कर देती हैं, कजिंग सीवियर पेन। तो बहुत ज़्यादा पेन होता है, और जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनका नॉर्मल फंक्शन भी नहीं हो पाता। मेजर फैक्टर इज़ अर्ली डेथ ऑफ मैनी पीपल विद द डिजीज़। अब इसका मेजर फैक्टर ये होता है कि ऐसे लोगों की बहुत जल्दी से मौत हो जाती है, बहुत यंग एज में मौत हो जाती है। विदाउट मेडिकल ट्रीटमेंट पीपल विथ सिकल सेल एनीमिया यूजुअली डाई इन चाइल्डहुड। अगर उनको बहुत अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो वो बहुत चाइल्डहुड में ही उनके मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं।
Nevertheless, sickle cell alleles is surprisingly common in certain parts of Africa. और मतलब ये सिकल सेल एनीमिया के जो एलिल्स हैं बहुत ज़्यादा कॉमन है कुछ पार्ट्स में अफ्रीका के. इन्वेस्टिगेशन इनटू द persistence of an allele that is so obviously deleterious in homozygous individual led to finding in heterozygous individual. The alleles confirm a small but significant residence of रेजिस्टेंस टू लीथल फॉर्म्स ऑफ मलेरिया. अब अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में अब होमोजाइगस वाले इंडिविजुअल्स तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं बचते हैं, लेकिन जो हेट्रोजाइगस वाले इंडिविजुअल हैं जिनके एलिल्स इस तरीके के हैं और जिनमें कुछ शेप जो होता है वो सीकल शेप होता है और बाकी कुछ कुछ आरबीसीज का शेप होता है, उनको ये मलेरिया से फाइट करने में हेल्प करता है. वो कैसे करता है मैं आपको बताती हूँ. जो मलेरिया का पैथोजन या कह सकते हैं हम जो भी चीज़ होती है वो आरबीसी के इस तरीके से अटैच होती है. अब जब सेल ही ऐसी है तो वो अटैच ही नहीं हो पाती, उसको बाइंडिंग साइट नहीं मिल पाता, इसीलिए मलेरिया इनको नहीं होता है. नेचुरल सिलेक्शन हम इसको कह सकते हैं कि इनके पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन हुआ और इनको इस तरीके की चीज़ें हुई हैं जिससे कि ये आराम से सर्वाइव कर पाते हैं उतने लीथल मलेरिया में. समरी है, ये आपका होमवर्क है, आपको ये खुद पढ़ना है. आप पहले ये पढ़िए आराम आराम से. आप स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं या फिर आप इसको रोक के पढ़ सकते हैं आराम से. तो ये हमारा ख़त्म हो जाएगा. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटीन्स एंड लिगेंड्स, द इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनोग्लोबिन्स. इम्यून सिस्टम क्या होता है और इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होता है. इम्यूनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे, हम कहीं पे भी चले जाएं इम्यूनोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये जो हम आगे डिस्कस करेंगे. और प्रोटीन और लिगेंड्स क्या है ये आप ये चीज़ रिवाइज़ कर लीजिए पुरानी वीडियोज़ में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आगे काम आने वाले हैं. Thank you so much.